नमस्कार। जनादेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल ने आज चक्रवात प्रभावित कच्छ का दौरा करेंगे। तूफान के मद्देनजर प्रदेश में देर रात से लगातार बारिश। कच्छ में सबसे ज्यादा 8.5 इंच बारिश दर्ज की गई। मणिपुर हिंसा, थाने से हथियार लूटने की कोशिश, भीड़ को सुरक्षा बलों ने भगाया। बीजेपी ऑफिस, विधायक और महिला नेता के घर फिर हमला। भारत और अमेरिका के रिश्ते का लैंडमार्क साबित होगा पीएम मोदी का राजकीय दौरा। भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह सिंधु। पीएम मोदी यूएस तो अमित शाह दिल्ली में करेंगे योग। गुजरात के जूनागढ़ में दरगाह पर लगी नोटिस से मचा बवाल, भीड़ ने पुलिस पर किया हमला। तमिलनाडु के बीजेपी प्रदेश सचिव एसजी सूर्या गिरफ्तार, सांसद के खिलाफ किया था ट्वीट, बीजेपी ने की गिरफ्तारी की निंदा। फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ हिंदू सेना ने दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका, लगाए गंभीर आरोप। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल आज चक्रवात प्रभावित कच्छ का दौरा करने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल आज चक्रवात प्रभावित कच्छ का दौरा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में चक्रवात के प्रभाव के बाद भारत सरकार के संबंधित अधिकारियों, गुजरात सरकार के अधिकारियों, जिला कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर हर तरह की मदद देने की पहल की। केंद्र सरकार ने गुजरात को इस प्राकृतिक आपदा से पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया। राज्य में बचाव और राहत उपायों की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की एक टीम भी गुजरात भेजी गई थी। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने अपनी पहली रफ्तार में ही कहर बरपाया और अब जब तूफान आगे बढ़ गया है तो बारिश और तेज हवाएं विभिन्न इलाकों को प्रभावित कर रही है। अब इसका असर सौराष्ट्र समेत मध्य गुजरात और उत्तरी गुजरात में भी देखा जा रहा है। चक्रवात बिपरजॉय के असर से कच्छ और अहमदाबाद समेत कई जिलों में अभी भी बारिश हो रही है। राज्य के 175 तालुकों में बारिश की सूचना है, जिसमें कच्छ के मांडवी में 8.5 इंच बारिश हो चुकी है, तो अहमदाबाद में भी कल से लगातार बारिश हो रही है। देवभूमि द्वारका जिले में भी आंधी के बाद झमझमाकर बारिश हुई। पिछले 30 घंटे में करीब 9 इंच बारिश दर्ज की गई है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने पहले अपनी रफ्तार में ही कहर बरपाया और अब जब तूफान आगे बढ़ गया है तो बारिश और तेज हवाएं विभिन्न इलाकों को प्रभावित कर रही है। चक्रवात के बाद इसका असर सौराष्ट्र समेत मध्य गुजरात और उत्तरी गुजरात में भी देखा जा रहा। उत्तरी गुजरात में बनासकांठा में बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसमें दिशा, पालनपुर, अंबाजी, सुईगाम, नडबेट समेत इलाकों में तेज हवाओं के साथ झमझमाकर बारिश हुई। वहीं बनासकांठा में बारिश के बाद जलभराव हो गया और हाईवे पर पानी भर गया है। इसी बीच पानी भरने से नलिया और भुज के बीच का सड़क टूट गया है। इस तरफ कच्छ में अबडासा में नलिया भुज के बीच सड़क टूट गई है। भारी बारिश के बाद भवानी पार के पास सड़क बह गई। भुज नलिया और सड़क बंद होने के बाद इसका संपर्क भी टूट गया है। कच्छ में 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही है। तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश ने पूरे कच्छ को बंधक बना लिया है। कई घंटों तक बारिश हुई और तेज हवाएं चली, जिसमें कई पेड़ भी गिरे। चक्रवात बिपरजॉय का असर जारी रहने के साथ ही गुजरात पर फिर से खतरा मंडरा रहा है। चक्रवात के प्रभाव से आज गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका है, जिसमें बनासकांठा जिले में मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट घोषित किया गया है। वहीं बनासकांठा पल्ली में आज बारिश की संभावना है। इसके अलावा कच्छ, मेहसाणा और पाटन जिले में भी बारिश का अनुमान लगाया गया है। इसके बाद अहमदाबाद, गांधीनगर, साबरकांठा और मोरबी और सुरेंद्र नगर में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
मणिपुर में 3 मई से शुरू हुआ हिंसा अभी भी जारी है। शुक्रवार रात 5 अलग अलग घटनाएं हुई। इसमें इम्फाल पश्चिम के इरिगबाम थाने पर सैकड़ों लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया। यहां हथियार लूटने की कोशिश की गई, हालांकि सुरक्षा बलों ने भीड़ को काबू कर लिया। दूसरी घटना में भीड़ ने भाजपा के एक विधायक विश्वजीत के घर में आग लगाने की कोशिश की गई। इसमें मणिपुर रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने नाकाम कर दिया। तीसरी घटना सीजेमाई की है। यहाँ भीड़ ने बीजेपी ऑफिस को घेर लिया, लेकिन सेना के जवानों ने उन्हें तितर-बितर कर दिया। चौथी घटना में राजधानी इम्फाल में पोरमपेट के पास शुक्रवार देर रात बीजेपी की महिला अध्यक्ष शारदा देवी के घर में भीड़ ने तोड़फोड़ करने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने युवक को खदेड़ दिया। वहीं पांचवी घटना राजधानी इम्फाल की प्रसिद्ध पैलेस कंपाउंड की है। यहाँ करीब 1000 लोगों की भीड़ कंपाउंड को जलाने के लिए आई, लेकिन आरएएफ के जवानों ने आंसू गैस के गोले दागे और रबर की गोलियां चलाई, जिसके बाद भीड़ वहां से हट गई। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार देर रात विष्णुपुर जिले में कवाकटा और चूराचंदपुर जिले के कंगई ऑटोमेटिक हथियारों से गोलियां चली। सेना, असम राइफल्स और मणिपुर रैपिड एक्शन फोर्स ने राजधानी इम्फाल में आधी रात तक संयुक्त मोर्चा किया। हिंसा के बाद पूर्व आर्मी चीफ बीपी मलिक ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दखल करने की अपील की। दरअसल रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल एल निशिकांत सिंह ने गुरुवार सुबह ट्वीट करते राज्य की हालत सीरिया लेबनान जैसा बताया। इसी को लेकर बीपी मलिक ने ऐसा बयान दिया। लेफ्टिनेंट जनरल ने लिखा, मैं मणिपुर का एक साधारण भारतीय हूँ जो सेना निवृत्त जीवन जी रहा हूँ। राज्य अब स्टेटलेस है, जिंदगी और संपत्ति को भी कभी भी खत्म कर सकता है, जैसे लीबिया, लेबनान, नाइजीरिया, सीरिया में होता है। ऐसा लगता है कि मणिपुर को आग ही आग में उबलने के लिए छोड़ दिया गया है। क्या कोई सुन रहा है? इस पर चिंता जाहिर करते हुए बीपी मलिक ने कहा कि एक सैन्य अधिकारी का ऐसा कहना बहुत दुख की बात है। राज्य की हालात पर सरकार के टॉप लेवल को तुरंत ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूएस फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के निमंत्रण पर 21 से 24 जून तक अमेरिकी यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी का 22 जून को वॉशिंगटन में राजकीय अतिथि के रूप में स्वागत होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पे रहेंगे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उनके लिए स्टेट डिनर के अलावा इंटीमेट डिनर भी होस्ट करेंगे। 22 जून को मोदी अमेरिका के सांसद को भी संबोधित करेंगे। सभी की निगाहें अब दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के अगले अध्याय और वाशिंगटन से भेजे जाने वाले संदेश पे टिकी है। इस बीच अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह सिद्धू ने कहा कि पीएम मोदी का अमेरिका दौरा काफी अहम होगा। सिद्धू ने कहा, भारत अमेरिका के रिश्ते अब नए आयाम पर पहुंचेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिकी की राजकीय यात्रा के दौरा साझेदारी का अगला स्तर दिखाई देगा। सिद्धू ने आगे कहा कि अमेरिका भारत को साझेदारी प्राकृतिक है। दोनों देशों के बीच हेल्थ केयर का काम भी किया जा रहा, साथ ही इनोवेशन 5G एनर्जी पर भी चर्चा की जा रही है। अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू कहा कि पीएम मोदी के दौरे के दौरान भारत अमेरिका के बीच आधिकारिक बातचीत होगी। पीएम मोदी का ये दौरा दुनिया के हित में होगा। संधू ने आगे कहा कि मोदी और जो बाइडेन की दोस्ती पर बात करते हुए कहा कि दोनों नेताओं की फ्रेंडशिप की दोस्ती 2014 से चल रही है। भारत अमेरिका संबंधों के लिए एक टैगलाइन है, ऐसी भागीदारी है जो और देखने को नहीं मिलेगी। अब सोच सकते हैं कि अच्छे राजनीति हर रिश्ते के बारे में यही कहते हैं। मेरा विश्वास करें, यह अद्वितीय है। पीएम मोदी के ये अमेरिका दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक साल सितंबर में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। साथ ही अमेरिका मीडिया के माने तो मोदी की यात्रा के दौरान 350 फाइटर जेट इंजनों के भारत में निर्माण का बयान सौदा हो सकता है। इसके अलावा 30 MQ-90B
आर्म्ड ड्रोन खरीदने का सौदा भी किया जा सकता है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक राजकीय यात्राएं कुछ ही दिनों के लिए आयोजित की जाती हैं, जिसमें काफी धूमधाम से आयोजित किया जाता है। राजकीय यात्रा में आने वाले गणमान्य का पूरा खर्च मेजबान देश ही उठाता है। वहीं पीएम मोदी का अमेरिका पहुंचने तो उनके स्वागत के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। मोदी की राजकीय यात्रा की शुरुआत वाशिंगटन से होगी, जहां व्हाइट हाउस से रेड कार्पेट का स्वागत होगा। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन उनके सम्मान में स्टेट डिनर भी करेंगे। स्टेट डिनर अमेरिका का ऑफिशियल डिनर होता है। ये व्हाइट हाउस में आयोजित किया जाता है। इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति और फर्स्ट लेडी किसी दूसरे देश के हेड ऑफ गवर्नमेंट के लिए डिनर होस्ट करते हैं। 21 जून को पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की बिल्डिंग के सामने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पीएम मोदी 21 जून को भारतीय समुदाय को भी संबोधित कर सकते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी सांसदों और विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में योग दिवस संबंधित बड़े आयोजन कराने का निर्देश दिए हैं। बीजेपी के करीब 250 बड़े नेताओं को योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भेजा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इन आयोजनों के मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता अलग अलग जगहों पर योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। बीजेपी पीएम मोदी पहली बार अमेरिकी यात्रा के दौरान संयुक्त मुख्यालय के योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव उड़ीसा के बालासोर जाएंगे, जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कोची में INS विक्रांत पर होंगे। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी दिल्ली में योग दिवस समारोह में शामिल होंगे, जबकि रक्षा मंत्री कोची के भारतीय नौसेना के विमान वाहक पोत INS विक्रांता पर योग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मोदी सरकार में हाल ही में नए कानून मंत्री बनाए गए अर्जुन सिंह मेघवाल राजस्थान के बीकानेर में आयोजित होने वाले योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं केंद्रीय विज्ञान और तकनीकी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जवानों के साथ योग करेंगे। योग दिवस पर केंद्रीय आयुष मंत्रालय गोवा में एक बड़े समारोह का आयोजन करेगा। गोवा के पणजी में खुद केंद्रीय आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाला शामिल होंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी सांसदों और विधायकों को अपने अपने क्षेत्र में योग दिवस संबंधित बड़े आयोजन करने के निर्देश दिए। बीजेपी के करीब 250 बड़े नेताओं को योग दिवस के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भेजा गया है। गुजरात के जूनागढ़ में एक दरगाह पर लगाई गई नोटिस को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। लोगों ने पुलिस पर पत्थर फेंके और गाड़ी में आग लगाई। कई पुलिसकर्मी घायल। जूनागढ़ में एक धार्मिक स्थल को नोटिस देने पर बवाल मचा। दरगाह पर नोटिस चिपकाने के बाद लोग सड़क पर उतर आए और भीड़ में शामिल हुए असामाजिक तत्वों ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। वहीं मजेवाड़ी चौक स्थित पुलिस चौकी में लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और पुलिस की टीम पर पत्थर फेंके और थाने के बाहर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी। इस हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव व्याप्त है। दरअसल मजेवड़ी गेट के सामने धार्मिक स्थल को अवैध निर्माण करार देते हुए डिमोलेशन का नोटिस लगाने महानगर पालिका के अधिकारी पहुंचे थे। नोटिस चिपकाने के बाद उस पढ़ते ही दरगाह पे बाहर भीड़ जमा हो गई और लोग पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाने लगे। पुलिस ने भीड़ को रोकने की कोशिश की तो असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर हमला कर दिया, जिससे एक DYSP और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक पूरे इलाके में तनाव है, लेकिन फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। पूरे इलाके में पुलिस कैंप कर रही है। घटना के तुरंत सिटी SP वासम तेजा शेट्टी और IG मनोजा चावड़ा घटना स्थल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बीजेपी के प्रदेश सचिव SD सूर्या को देर रात मुद्देर साइबर क्राइम ब्रांच की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन पर यह कार्रवाई मुद्देर सांसद के खिलाफ ट्विटर को लेकर की गई। तमिलनाडु बीजेपी के राज्य सचिव SD सूर्या को मदुराई जिले की साइबर क्राइम पुलिस ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया।
यह गिरफ्तारी उनके एक ट्वीट को लेकर की गई। एसजी सुरेश ने मुद्देर के सांसद सु वेंकटेश के बारे में एक ट्वीट किया था। इसी को आधार बनाकर मुद्देर साइबर क्राइम ब्रांच की पुलिस ने एसजी सूर्या को देर रात गिरफ्तार कर लिया। वहीं बीजेपी ने एसजी सूर्या की गिरफ्तारी की निंदा की और इसे गलत कदम बताया। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने ट्वीट किया कि बीजेपी के राज्य सचिव एसजी सूर्या की गिरफ्तारी घोर निंदनीय है। उनकी गिरफ्तारी इसी के लिए क्योंकि सामाजिक मुद्दे पर डीएमके और उसके गठबंधन दल की दोहरी भूमिका की वे आलोचना कर रहे थे। अन्नामलाई ने कहा कि सरकार की गतिविधियों की आलोचना करने वाले को गिरफ्तार करना एक अलोकतांत्रिक प्रवृत्ति है। सरकार को यह याद रखना चाहिए कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षक के तौर पर खुद को पेश कर सभी अहमद आवाजों को दबाने का प्रयास लंबे समय तक नहीं चलेगा। यह एक निरंकुश प्रवृत्ति है। हमारी आवाज लोगों के लिए हमेशा निर्भीकता से गूंजती रहेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री स्टालिन पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्होंने अपने शासन के राज्य को कानून विहीन जंगल बना दिया है। हिंदू सेना ने फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करने की मांग की है। फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रमाणित नहीं किया जाए। फिल्म आदिपुरुष को लेकर दिल्ली के उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करने की मांग की गई है। फिल्म में प्रभास और कृति सेनन स्टारर फिल्म आदिपुरुष विवादों में घिरती नजर आ रही है। हिंदू सेना ने आदिपुरुष के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करने की मांग की है। फिल्म को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए अप्रमाणित नहीं किया जाए। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने शुक्रवार को आदिपुरुष के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की। आदिपुरुष को लेकर इसके विजुअल इफेक्ट्स की गुणवत्ता और भगवान हनुमान की भूमिका निभाने वाले अभिनेता द्वारा बोले गए टपोरी शैली के संवादों के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। समीक्षकों ने फिल्म की गंभीरता से समीक्षा की और इसे पुरानी फिल्मों का मिला जुला रूप बताया है। उधर नेपाल के फिल्म प्रमाण बोर्ड ने सीता को भारत की बेटी बताते हुए संबंधित संवाद पे आपत्ति जताई। दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका में श्री गुप्ता ने कहा, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत जनहित याचिका के रूप में एक रिट याचिका है, जिसमें उत्तरदाताओं को निर्देश की प्रवृत्ति में एक उपयुक्त रिट जारी करने की प्रार्थना की गई है। धार्मिक नेताओं, चरित्रों, आकृतियों को गलत तरीके से चित्रित करने वाले आपत्तिजनक दृश्यों को हटाने की मांग की गई है। साथ ही प्रतिवादियों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए भी फीचर फिल्म्स आदिपुरुष को प्रमाणित नहीं करने और इस तरह के अन्य या आगे के आदेश को पारित करने का निर्देश देने के लिए मांग की गई है। याचिका में आगे आरोप लगाया गया है कि फिल्म धार्मिक नेताओं, पात्रों, आंकड़ाओं को गलत और अनुचित तरीके से चित्रित करके हिंदू समुदाय की भावनाओं को आहत कराती है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने याचिका में रामायण, भगवान राम और देश की संस्कृति का मजाक बनाने का आरोप लगाया है। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट से आदिपुरुष में रावण, राम, सीता, हनुमान के कई अपमानजनक सीन्स को हटाने के लिए आदेश देने की मांग की है। बता दें कि अभिनेता प्रभास ने राघव राम, कृति सेनन ने जानकी सीता, सनी सिंह ने शेष लक्ष्मण और सैफ अली खान ने लंकेश यानी रावण की भूमिका निभाई है। इसका निर्देश ओम रावत ने किया और टी सीरीज कंपनी निर्माता है। फिल्म को मिल रही मिली जुली प्रतिक्रियाओं के बावजूद पहले दिन इसके बम्पर कमाई करने की उम्मीद की जा रही है। गुजरात के बाद तूफान बिपरजॉय का असर अब राजस्थान में दिख रहा है। यहाँ शनिवार सुबह से ही बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, जालौर, जोधपुर जिलों में बारिश हो रही है। हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान जालौर, सिरोही और बाड़मेर इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है। इन जिलों में 4 से 5 इंच तक बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली के रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं रेलवे ने बाड़मेर में से होकर गुजरने वाली 14 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इस तरह उदयपुर से दिल्ली और मुंबई जाने वाली 2 फ्लाइट्स भी कैंसिल हो गई है।
पाकिस्तान बॉर्डर से सटे बाड़मेर के 5 गांव बखारसर, सेड़वा, चौहटन, रामसर, धोरीमना के 5000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। बिपरजॉय का असर के कारण बीते 2 दिन से राजस्थान में 80% एरिया में बादल छाए हुए हैं। बीती रात चूरू के बिदासर में इस सिस्टम के कारण 76 मिमी यानी 3 इंच बरसात हुई। सिरोही के कई इलाकों में 62 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। बीते 24 घंटों में सबसे ज्यादा बारिश बाड़मेर के सेड़वा और सिरोही में माउंट आबू में 5-5 इंच दर्ज की गई। इसके अलावा सिरोही में बीती रात अब 27 करीब 1 इंच से ज्यादा बारिश हुई। वहीं जोधपुर, जालौर, उदयपुर, बनासकांठा, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जैसलमेर, टोंक, राजसमंद समेत अन्य जिलों में भी 1 से लेकर 30 mm का बरसात दर्ज किया गया। यूपी में लगातार चल रही बिजली कटौती ने सरकार की चिंता बढ़ा दी। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार रात ऊर्जा मंत्री से लेकर विभाग के बड़े अफसरों को तलब किया। उनसे कटौती का कारण पूछा और नाराजगी जताई। कहा कि यह कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसमें तत्काल सुधार करें और तत्काल अघोषित कसौटी को रोका जाए। सीएम योगी ने ऊर्जा मंत्री AK शर्मा से कहा कि अगर जरूरत हो तो बिजली की खरीदी को बढ़ाकर पब्लिक को राहत पहुंचाई जाए। सीएम ने कहा कि अफसरों की फीडर वाइज जवाबदेही तय की जाए, यानी संबंधित अधिकारी रोज हर जिले की समीक्षा करें, हर जिले में कंट्रोल रूम बनाए, जिले में नियमित रूप से डीएम बिजली व्यवस्था की मॉनिटरिंग की। सीएम योगी नाथ ने कहा कि तत्काल विद्युत व्यवस्था में सुधार लाएं। अधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि यूपी में कहीं भी फॉल्ट हो तो तुरंत उसे अटेंड किया जाए। शहर हो या गांव, जहां कहीं भी ट्रांसफार्मर खराब होने की सूचना मिले, जल्द वहां ट्रांसफार्मर बदला जाए। सीएम योगी ने ऊर्जा मंत्री, विभाग के अध्यक्ष, MD और अधिकारी से कहा, बिजली व्यवस्था के तय शेड्यूल का ध्यान रखें। जिला मुख्यालयों को 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों को 22 घंटे और गांवों को 18 घंटे बिजली हर हाल में दे। स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में कहीं भी बिजली की कमी नहीं होनी चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।